हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके कैरियर के लिए, स्पेशली चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, मैं सबके लिए ही यहाँ पे मुझे जो जो मैसेज मिलेंगे वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे हम आपके कैरियर के लिए देखेंगे कि आपको कब सक्सेस मिलेगी, आपको कब जीत मिलेगी, या जो भी काम आप चाहते हैं वो कब पूरा होगा। बेसिकली जो भी मैसेज मिलते हैं वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी यहाँ पे। दो ऑप्शंस मैंने आप लोग के सामने रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये पाइराइट का टंबल, और साथ में है यहाँ पे द गिनी पिग। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये ग्रीन एवेंचर का टंबल, और साथ में है द पिकॉक। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी कार्ड या फिर क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग इसे रेजोनेट करें और हो सकता है ना भी करें। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने पाइराइट का क्रिस्टल और साथ में दी गिनी पिक का कार्ड चूज किया है, तो देख लेते हैं आपके कैरियर के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। एंड सबसे पहले यहाँ पे पाइराइट क्रिस्टल है, तो भाई सक्सेस चाहिए, आप लोगों को सफलता चाहिए, और छोटी मोटी से काम भी नहीं चलेगा। बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं यहाँ पे आप लोगों के। ऑप्शन फर्स्ट ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। अभी हम देखते हैं कार्ड से यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि क्या मैसेज है। ओके, शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन, अरे अरे पहले ही गिर गए कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, नाइन ऑफ कप्स, देखो ये आ ही गया। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम कर रहे हो, कुछ नई चीज़ों पे आप लोग काम कर रहे हो, लेकिन आप लोग ये श्योर नहीं हो कि जो भी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। इट जस्ट यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपना लक आजमा रहे हो, अपना लक ट्राई कर रहे हो। और बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूँ। द चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है नाइट ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स। ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जैसे मैंने कहा कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा होपफुल हो, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो कि इस बार आपको ग्रोथ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पास्ट में आपको ग्रोथ नहीं मिली है या फिर आपके पास पैसे की कमी है। इट जस्ट यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि पहले सेटिस्फेक्शन नहीं था आप लोगों को, है ना, अपनी लाइफ से या जो भी आप काम कर रहे हो उससे आपको बेसिकली खुशी नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि बदलाव आएगा, वो बदलाव ऑलरेडी आ चुका है, और उस बदलाव के साथ आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हो, उसको अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, नई नई चीज़ों को जान रहे हो, नई नई चीज़ों को समझ रहे हो। और कुछ भी ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। जस्ट यहाँ पे एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपको सक्सेस मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है। कुछ लोग यहाँ पे अगर मूव करना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरे वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं,
पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अगले कुछ महीनों में सितंबर अक्टूबर तक मैं देख रही हूँ कि वो भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगी। या फिर से अगर आप लोग अपने बिजनेस के लिए जैसे कोई पोर्टल ओपन करवाना चाहते थे या कुछ चीज़ जैसे स्टार्ट करना चाहते थे, इनोग्रेशन करना चाहते थे, तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही है। साथ के साथ जो लोग भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट मुझे आपके फेवर में ही दिखाई दे रहा है। इट जस्ट ये सारे कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि मेहनत बहुत है। ये सारे कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखो, अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा रखो। उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी, उसके बाद ही आपको जीत मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी। बिकॉज ये दोनों कार्ड जो बात कर रहे हैं वो है कंटिन्यूसली एफर्ट्स करते रहना। अगर बीच में आपके एफर्ट्स रुके या फिर बीच में अगर आपको ऐसा लगा आपने खुद पे डाउट करा या फिर आप थोड़ा सा लेजीनेस वाली एनर्जीज में आ गए, तो ये उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिस तरीके से आप चाह रहे हो करना, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि कंटिन्यूसली एफर्ट्स करते रहो। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं पर्सनल लाइफ के जो जिनकी वजह से आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जिनकी वजह से आप बार बार परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पर्सनल लाइफ को आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप चीज़ों को बोझ ना समझें अपने ऊपर। ऑप्शन फर्स्ट ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, हील योर हर्ट। खुश रहा करिए, जो भी कर रहे हो उसमें खुश रहा करिए। भुजे भुजे मन से या फिर डाउट की एनर्जी के साथ कुछ भी करोगे तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि खुश रहकर करा करिए जो भी आपको करना है, पूरे दिल से, पूरे मन से, और चीज़ों को बोझ ना समझो। मुझे नहीं पता किस चीज़ को आप लोग बोझ समझ रहे हो, लेकिन यही मैसेज मिल रहा है कि चीज़ों को बोझ ना समझें। स्ट्रेंथ, कार्ड, द डेविल। ये दोनों कार्ड जिस तरीके से साथ में आए हैं ना, यहाँ पे देख लीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून। वैसे तो बदलाव ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं ये भी कहूँगी कि कुछ और भी अभी भी कुछ चेंजेस होने बाकी हैं, अभी भी कुछ और बदलाव आने बाकी हैं। इसके साथ साथ जिस तरीके से ये दोनों कार्ड्स आए हैं ना, यानी कि डेविल से लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए हमें शक्ति चाहिए होती है, हिम्मत ही चाहिए होती है। तो वो शक्ति कहीं ना कहीं आपके अंदर है, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर कहीं ना कहीं है। अगर आपको लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आपके कैरियर के रिलेटेड कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, कुछ ब्लॉकेजेस आपके सामने आ रहे हैं, आप उनसे लड़ सकते हो, आप उनसे फाइट कर सकते हो। आप खुद को उससे इस चेन से, ये जो जिन चीज़ों ने आपको बांध रखा है, आप खुद को इनसे रिमूव करवा सकते हो। इट जस्ट आपको ही वो हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, आपको वो अपने ऊपर भरोसा, वो विश्वास रखने की ज़रूरत है। सही रास्ते पे चलिए एंड आपको सक्सेस मिलेगी। और बात करूं कि कब तक मिलेगी, तो जैसे मैंने कुछ लोगों को तो बोला था सितंबर अक्टूबर का मुझे यहाँ पे टाइम आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। सितंबर अक्टूबर, और कुछ लोग के लिए ये मुझे स्प्रिंग सीजन की एनर्जी मिल रही है। स्प्रिंग सीजन फेब के अराउंड 2022 में। आप लोग कहोगे कि ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया, लेकिन नहीं हुआ, इस बीच में भी ग्रोथ होगी। लेकिन जो सपना है आपका, जो ड्रीम है, जो आप अचीव करना चाहते हो, मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जीज मिल रही है कि तब तक पूरा होगा, ठीक है। अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन 2, हैप्पी फैमिली, वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, तो आपको ऐसा है कि मेरे परिवार में सब लोग खुश रहें, या फिर आपका मन बहुत ज़्यादा करता होगा कि मैं मेरे परिवार में सब लोगों को खुश रखूं, उनकी ज़रूरतों को अच्छे से पूरा कर पाऊं, तो वो चीज़ यहाँ पे है। इनफैक्ट अगर आप स्टूडेंट्स भी हैं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई अर्निंग का सोर्स आपके लिए ओपन हो रहा है। कोई एक नया डोर, कुछ नए रास्ते, कुछ नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ अर्निंग होगी। एंड जस्ट मुझे ऐसा सीन नज़र आ रहा है, लाइक होता है ना कि जब हम अपनी फर्स्ट सैलरी से सबके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, तो वैसा सा मुझे यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि जैसे आप गिफ्ट लेके आ रहे हो। अगर आप लोग ऑलरेडी अर्निंग में भी हो तो इट जस्ट लाइक कि थोड़ा सा लग्जरी की चीज़ें, कंफर्ट की चीज़ें अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोवाइड करवाना, कोई नया फंक्शन लेना अपने घर के लिए, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और कुछ
कुछ लोग आने वाले टाइम में अगले 2 से 3 महीने में अपनी फैमिली के साथ कोई ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं, तो वो भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ओवरऑल अभी आपकी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस हो रही है, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है, खुश रहो, बस खुश रहो। ये मुझे बार बार मैसेज मिल रहा है, जैसे एंजल्स स्पिरिट्स आपसे बार बार कह रहे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ठीक है, तो खुश रहो। ऑप्शन फर्स्ट, दी वर्ल्ड। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे आप लोगों में से जो भी लोग अब्रॉड सेटलमेंट का सोच रहे हैं, या कुछ स्टडी करनी है, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, पढ़ाई करनी है, या फिर ऑनलाइन अपना कुछ ओपन करना है, कुछ स्टार्ट करना है, तो इन सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और आपके कनेक्शंस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। जैसे आपकी फ़ोन में भी जो नंबर्स होते हैं ना, वो नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, आपकी जान पहचान लोगों के साथ बढ़ रही है। आपको नए, मैं ऐसे नहीं कहूँगी बिजनेस पार्टनर्स मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हो, या फिर से अगर आप जॉब में भी हो तो आप वो जानकारी जुटा रहे हो कि मैं किस तरीके से अपनी जॉब को कहीं और अच्छी जगह अपनी जॉब को लगा सकता हूँ, या कहीं और अच्छी कंपनी में मैं जा सकती हूँ। तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पे 7th चक्रा का भी कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में भी आप लोग काफ़ी ग्रो कर रहे हो, एंड अपनी इंट्यूशन की आप लोग सुनना स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ से ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अभी तक आप शायद इन सारी चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते होंगे, ऑप्शन फर्स्ट, कि ये टैरो कुछ होता है या स्पिरिचुअलिटी में कुछ होता है, लेकिन आपको धीरे धीरे इन चीज़ों के ऊपर यकीन होना स्टार्ट हो रहा है कि वाकई में मैनिफेस्टेशन वर्क करती है, रिचुअल्स वर्क करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एप्रिसिएशन, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से आपको एप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा। जस्ट लाइक जैसे कोई अवार्ड सेरेमनी होती है ना, कहीं अवार्ड, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि एग्जैक्टली आपको अवार्ड मिल रहा है, लेकिन आपको तारीफ़ें मिल रही हैं, ऑप्शन फर्स्ट, आपके काम के लिए और जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ के लिए। तो यहाँ से गाइडेंस के लिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यू आर गुड इनफ। तो अपने ऊपर भरोसा रखो। टॉरस एंड वर्गो की यहाँ पे एनर्जी है, तो अपने ऊपर भरोसा रखो। प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे है, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन अपने ऊपर भरोसा, मैंने पहले भी कहा था कि अपने ऊपर भरोसा आपको रखने की नीड है, और खुश रह के काम करिए। जो भी चीज़ों को कर रहे हो ना, पूरे मन से और खुश रह के करो। Go outside, you have been indoors too long, go outside and get some fresh air। तो शायद से बहुत टाइम से आप लोग काम में ही बिजी हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी पैम्परिंग के लिए थोड़ा सा वक्त निकालो, थोड़ा सा बाहर जाओ, नेचर के साथ कनेक्ट करो। तो थोड़ा सा यहाँ पे खुद को पैम्पर भी करना है, अपने माइंड को रिफ्रेश भी करना है, नहीं तो वो ऐसा होता है ना, जल्दी जल्दी थक जाना, एग्जॉस्ट हो जाना। तो आप थको नहीं, अपने काम से आप बोर ना हो, तो इसलिए आपको थोड़ा सा फन भी अपनी लाइफ में ऐड करने की ज़रूरत है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, सो यहाँ से मैं लास्ट कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ आपके करियर के लिए। ओके ओके, ऑप्शन फर्स्ट, हर्ट्स डिजायर। अपने दिल की अपनी दिल की सुनो, और जो भी आपका दिल कहता है वो पूरा करो, अपनी विशेष को पूरा करो। अच्छा, इस कार्ड से मुझे आप लोग के लिए ये मैसेज मिल रहा है कि लोग अपने अडल्ट एज को, अपने टीनेज एज को जस्ट काम करते हुए एक मशीन की तरीके से पूरा दिन निकाल लेते हैं, सारा वक्त निकाल देते हैं, और इन्जॉय नहीं करते अपनी अपनी लाइफ को। तो यहाँ पे एक मैसेज आप लोग के लिए ये है, ऑप्शन फर्स्ट, कि जो भी आपके मन में सपने हैं, कुछ एडवेंचर्स आपको करने हैं, कुछ भी चीज़ें आपको करनी है, तो उनको अब भी करो। मैंने कहा ना, थोड़ा सा फन यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में ऐड करने की ज़रूरत है, तो वही मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। न्यूट्रिशन, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपनी डाइट का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप क्या खा रहे हो, क्या इनटेक आप कर रहे हो, तो प्रॉपर डाइट यहाँ पे आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है।
स्टडी तो कुछ लोग यहाँ पे और ज़्यादा स्टडी करेंगे, ज्ञान को नॉलेज को इकट्ठा करेंगे अपने अंदर। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके काम के साथ साथ आप कुछ स्टडी भी करें। ठीक है। फ्रीडम। तो शायद से आप जो भी स्टडी करोगे, आप अभी तक दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते थे कि उससे ये काम करवाना है, उससे वो काम करवाना है, तो किसी न किसी तरीके से फ्रीडम भी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, आप लोग के जीवन में आ रही है। जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है, दिल खोल कर जिए, दिल खोल कर मुस्कुराएं। दूसरों का तो आप इतना ख्याल रखते ही हो, लेकिन अपना भी ख्याल रखो। ओके। सो ये थी रीडिंग आप लोग की ऑप्शन फर्स्ट, एंड आई होप आप लोग की रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको यहाँ से हेल्प मिली हो। आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। साथ में रीडिंग अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने दी पिकॉक और साथ में ये ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कैरियर के लिए क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है यहाँ पे। तो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ, एंड ये क्रिस्टल को भी, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ यहाँ पे डिसीजंस आप लोगों को लेने हैं। ऑप्शन 2, कुछ चीज़ें यहाँ पे बदलनी है, चीज़ों को करने का तरीका यहाँ पे बदलना है। और थोड़ा सा यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है अपने काम के ऊपर, या फिर से जो काम कर रहे हो उसमें मन ही नहीं लग रहा है। और मन आता है कुछ और करें, कुछ और शुरू करें, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा शायद बंधा हुआ सा फील कर रहे हो। एंड अपनी करंट जो भी सिचुएशन है ना, ऑप्शन 2, आप लोग उससे खुश तो नहीं हो। टेम्परेंस, ओके, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 10 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 7 ऑफ कप। यहाँ पे है दी टावर। सो ऑप्शन 2, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं। फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि परेशान काफ़ी ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और एग्जैक्टली आपको होप्स नज़र नहीं आ रही हैं कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप बहुत आगे तक जाओगे, या फिर किस तरीके से चीज़ों को करोगे, क्या करोगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रही हैं, है ना। तो कंफ्यूजन वाली बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टेट है, और जस्ट एक जवाब जानना चाहती हूँ, एक आंसर चाहती हूँ यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरी लाइफ में चीज़ें इंप्रूव हो जाए, मेरी लाइफ में सिचुएशन इंप्रूव हो जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है कि आपको सबसे पहले अपने दिमाग को और अपने दिल को बैलेंस में लेके आना पड़ेगा। आप लोग के साथ होता यही है कि दिल कहीं जाता है, दिमाग कहीं जाता है। और ये ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अभी ऐसा हो रहा है, ये आपके साथ पास्ट की एनर्जीज पहले भी ऐसा होता आ रहा होगा। और शायद से आपने जो भी डिसीजन लिए वो ऐसे ले लिए कि मेरे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, मेरे आसपास के लोग ये फील्ड में जा रहे हैं, अरे भाई इसमें बहुत ग्रोथ है, अरे इसमें बहुत पैसा है। तो आपने वो चीज़ें सोच के कुछ भी स्टार्ट किया या कोई भी डिसीजन लिया, लेकिन अभी यहाँ पे एक रिग्रेट की एनर्जी है, आप चेंज करना चाहते हो। आपको ऐसा है कि काश मैं पास्ट में जाके चीज़ों को बदल सकूं, काश मैं पास्ट में जाके चीज़ों को चेंज कर सकूं और मैं अपने फेवर में लेके आ सकूं। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ऑप्शन 2। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, अब सारी चीज़ें नहीं बदल सकते, जो वक्त गया वो गया, अभी वो वापस आपकी लाइफ में नहीं आएगा।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो काम करना है, देखो कैरियर में भी कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट करने से पहले ना खुद को बैलेंस में लेके आओ, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लेके आओ। ठीक है, खुद को पॉजिटिव रखो, बिकॉज यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट हो गया है, ये मुझे फील हो रहा है। तो अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस लेके आइए। आई नो आप लोग कहोगे कि मैम जब हमारी जैसी सिचुएशन है, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तो पेशेंस कहाँ से लेके आएँ। मुझे पता है आप लोग ऐसे कहोगे, लेकिन अगर पेशेंस नहीं आएगा तो इस तरीके से एंजाइटीज परेशान रहने से भी कोई हल नहीं निकलेगा, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ा सा खुद को काम डाउन करिए। उसके लिए आप नेचर के साथ कनेक्ट करिए, आप किसी पार्क में चले जाइए, आपके घर के आसपास कोई रिवर हो, कोई लेक हो, वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स करिए। और उसके बाद बेसिकली पहले खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है आप लोगों को। सो मेडिटेशन करना है, योगा करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। जब आपका मन शांत हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब आपका मन शांत हो जाए, उसके बाद यहाँ पे आपको सोचना है कि अभी मैं इस सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे लेके आ सकता हूँ या कैसे लेके आ सकती हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ों की एंडिंग है आपकी लाइफ में, ठीक है, कुछ चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पे एंड होंगी, है ना। और मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल वक्त है आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2, लेकिन हिम्मत रखेंगे तो हिम्मत रखोगे तो ये वक्त भी इजीली निकल जाएगा, मैं ऐसे कहूँगी, ठीक है। और यहाँ पे एक नई शुरुआत आप लोगों को करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इस वक्त आप जिन वाइब्रेशन में है ना, आप इतनी मतलब जैसे लो वाइब्रेशन में है, इस टाइम पे अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी करेंगे तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, और फिर आपका मैनिफेस्टेशन पे से भरोसा उठ जाएगा, है ना। तो पहले खुद को अच्छी वाइब्रेशन में लेके आइए, पहले खुद को थोड़ा सा हील करिए, और उसके बाद आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप उनको मैनिफेस्ट करना। देखो हमेशा सारे दरवाजे एक साथ बंद नहीं होते हैं, ऑप्शन 2, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई आपके लिए डोर जो है वो ओपन ज़रूर होगा, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा भाई। दी टावर की यहाँ पे एनर्जी है कि पुराने जो बिलीव्स हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं, उनकी एंडिंग हो रही है, लेकिन अभी आपको अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेना है, ऑप्शन 2, ठीक है। कि पास्ट में जो भी कुछ रहा, जो भी कुछ हुआ, आपके लिए ये समय है कि आप वहां से सबक ले और आगे बढ़े, ठीक है। कुछ नया यहाँ पे स्टार्ट करना है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि छोटे से शुरुआत करने में ना कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें जब आप पूरी मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरी ईमानदारी, पूरे विश्वास के साथ करते हो, वो चीज़ें आगे बढ़ती ही जाती हैं, ठीक है। तो भाई अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, और दूसरा खुद को पॉजिटिव रखने के लिए आप ग्रेटिट्यूड जर्नल की प्रैक्टिस करो। ग्रेटिट्यूड जर्नल कैसे लिखना है, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आपको गूगल पे बहुत कुछ मिल जाएगा, तो थोड़ा सा सर्च करो, थोड़ा सा ढूंढो क्या करना है, कैसे करना है, और वो फॉलो करना स्टार्ट करो। इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और एक मोटिवेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ कि आपके करियर के लिए क्या मैसेज है, तो सबसे पहला मैसेज तो ये है, खुद को स्ट्रांग रखो, डिसीजन आपने लेने पड़ेंगे, चीज़ों को और ज़्यादा डिले मत करो, चीज़ों को और ज़्यादा मत टालो, तो डिसीजन लो यहाँ पे अभी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वंस की एनर्जी है ना, तो सेलिब्रेशन तो यहाँ पे है किसी ना किसी तरीके का। हो सकता है कोई पार्टनरशिप का ऑफर आपके लिए आ जाए, या फिर आपने कहीं से उम्मीद ही नहीं करी हो, वहाँ से आपको कोई पैसे पैसे से रिलेटेड आपको मनी मिल जाए, या कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपका पैसा कहीं पे रुका हुआ है तो वो आपको मिल जाए, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास तो रखना पड़ेगा भाई, खुद के ऊपर भरोसा तो रखना पड़ेगा। इस तरीके से रोने से, परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स निकालती हूँ, ऑप्शन 2। नंबर 3, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो भाई आप अगर ये रीडिंग देख रहे हो कि आपको सक्सेस कब मिलेगी, आपको सफलता कब मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे थोड़ी सी, लेकिन घबराइए नहीं, ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपको सिखा के जाएंगी, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है।
तो पहले खुद को थोड़ा सा हील करिए और उसके बाद अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करिएगा, वो ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है। और मुझे यहाँ पे जो आप लोगों के लिए टाइमिंग नज़र आ रही है, देखो 2022 तो आप लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा भाई ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल भरा रहेगा। ठीक है, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना। ये स्ट्रगल इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। ये स्ट्रगल ही इंसान को वो मजबूत बनना सिखाती है। और आगे किस तरीके से डिसीजन लेने हैं, किस तरीके से क्या करना है, वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती है। क्योंकि कोई सब लोग यहीं सीखते हैं, है ना। तो अगर आप बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी उठा के देखोगे ना, तो उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हुई होती हैं, लेकिन इट जस्ट कि वो उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी होती है। और हार मानी भी होती है तो वापस से वो ट्रैक पे आ जाते हैं। तो कोई ना कोई अपने लिए इंस्पिरेशन ढूंढो। ऑप्शन 2, जो आपको काम करने के लिए जो चीज़ आपको इंस्पायर करे, वो इंस्पिरेशन अपनी ज़िंदगी में ढूंढो। एंजल ऑफ बैलेंस का यहाँ पे कार्ड है और टेम्परेंस का कार्ड भी मुझे यही मैसेज दे रहा था कि अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए, खुद को इमोशनली बैलेंस करिए, थोड़ा सा एंजाइटी से, बहुत ज़्यादा सोचने से, डिप्रेशन से बचिए, खुश रखिए खुद को। ठीक है। वुमैन होल्डिंग ए कॉइन, मैंने कहा ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन जरूर आएगा जो आपको हेल्प करेगा। पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है, या कोई लेडी यहाँ पे आपको हेल्प कर सकती है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो किसी लेडी की तरफ से आपको हेल्प मिल सकती है, फाइनेंशियली आपको हेल्प मिल सकती है, कोई आपको लोन देने को तैयार हो जाए, कोई शेयर वगैरह। तो कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नजर आ रही हैं। ऑप्शन 2। नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेटली। एंड यहाँ पे भी 4 and 2 6 ही हुआ। तो किसी ना किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए है। ठीक है। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट देखो, ये कार्ड वैसे जनरली शादी को भी बताता है, शादी कॉन्ट्रैक्ट, शादी फिक्स होने को भी बताता है। लेकिन क्योंकि हम कैरियर रीडिंग कर रहे हैं, तो मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है कि किसी के साथ कोई डील साइन करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्ट पे, किसी प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करना, तो ये आपके लिए पॉसिबल है। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, उसे मना नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, ओ माय गॉड, अगेन बैलेंस। यहाँ पे कितनी बार बैलेंस 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 बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करिए, अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरे दिन मेडिटेशन कर रहे हो या फिर बस संन्यास ही ले लेना है। नहीं, वो चीज़ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है कि आपको आई एम सॉरी, कि आपको जीना किस तरीके से है। तो इस चीज पे फोकस करना है। एंड खुद को डेली एफर्मेशन दो, आई एम अ बैलेंस्ड पर्सन, आई एम अ बैलेंस्ड पर्सन, माई लाइफ इज बैलेंस्ड। कोई इस तरीके से खुद को एफर्मेशन दो। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो भाई अपने प्राइड को अपने बीच में ना आने दो। लाइक आपने कुछ चीज़ सोची कि मैं इस काम को इस तरीके से करूँगा, अब जब आपका वो आपने जो भी सोचा वो उस तरीके से वर्क नहीं करा, तो अपने प्राइड को बीच में नहीं आने दो। समटाइम्स हमें अपने प्लान्स, अपने काम करने का तरीका जो है वो चेंज करना पड़ता है, वो बदलना पड़ता है। तो चेंजेस को अडॉप्ट करो। ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन 2। Oh my god. Makali, endings and beginnings. The old must be released so that the new can enter. अपनी पुरानी चीज़ों को, अगर आपकी कुछ यहाँ पे शेडो साइड्स हैं, ठीक है, आपके अंदर गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर रिलीज करो, अपनी लाइफ में से, अपने अंदर से रिलीज करो। यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को अपनी बहुत सारी हीलिंग पे फोकस करना है। बहुत सारी यहाँ पे नेगेटिविटी आपकी बॉडी से, आपके माइंड से यहाँ पे आपने रिलीज करनी है। तभी एक न्यू फेज, एक न्यू चैप्टर आप लोगों की लाइफ में स्टार्ट हो पाएगा। ओके। सो हर एंडिंग जब भी होती है ना ऑप्शन 2, तो उसके साथ एक नई बिगिनिंग भी होती है। इस चीज को याद रखिएगा हमेशा। ठीक है। सो मैं यहाँ से लास्ट देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2,
एनर्जी हीलिंग, और मैं कह ही रही हूँ इतनी देर से कि हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। सो ऑप्शन थ्रू अपनी हीलिंग करिए, ठीक है। मेडिटेशन करिए, खुद को हील करिए। प्रैक्टिस, तो यहाँ पे प्रैक्टिस का कार्ड आया है आप लोगों के लिए कि आपको अपने जो भी स्किल्स हैं उनको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा पॉलिश करने की ज़रूरत है। इन्फिनिट अबंडेंस, तो यहाँ पे भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस थी आपके लिए, तो परेशान नहीं होना है, आपको सक्सेस मिलेगी। एंड सक्सेस से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपको अबंडेंस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, खुशियाँ चाहिए, तो वो अबंडेंस आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। पॉजिटिव रहना है आप लोगों को, और होप नहीं छोड़नी है, ठीक है ना। फैमिली, तो अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत हो, फैमिली मेम्बर्स को आपकी ज़रूरत हो, ठीक है। तो अपनी फैमिली का यहाँ पे ख्याल रखना है, अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। और किसी तरीके से हो सकता है कि अगर आप फैमिली में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें किसी मेंबर के साथ, किसी भी दोस्त के साथ, तो शायद आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके सोल्यूशन आपको मिल जाएं। इट जस्ट डिमोटिवेट नहीं होना है। ओके, ऑप्शन 2। सो अपना ख्याल रखिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, इस चीज़ पर विश्वास रखिएगा, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, आपको यहाँ से मैसेजेस हेल्प ज़रूर मिली हो। आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।